हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 100 प्रश्न है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल ... में स्थित है। जो बुर्जहोम है ये नवपाषाण युगीन स्थल है और ये कहाँ स्थित है? तो जो बुर्जहोम है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 है, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है। जैन दर्शन शास्त्र जो है उसके अनुसार जो जिन शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष के अधिकारी थे। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो सीता अध्यक्ष थे उनके अधिकारी कौन थे? तो उनके अधिकारी जो थे कृषि के अधिकारी थे। सीता अध्यक्ष थे वो किसके अधिकारी थे? कृषि के अधिकारी थे। अगला देखिए। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा की गई थी। तो किस पाल राजा के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये पूछ रहा है। तो किसके द्वारा विक्रमशिला की स्थापना की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर धर्मपाल हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर जो है सर्वप्रथम शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर गुलाम वंश हो जाएगा। अगला देखिए। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोट का जो युद्ध हुआ था उस टाइम विजयनगर साम्राज्य के कौन से राजवंश राज कर रहा था? विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा था? तुलुव राजवंश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा तुलुव राजवंश। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। आइए। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे है, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। किस व्यापारिक कंपनी ने जो है मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए? तो यहाँ पे आपका डच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज? डच। अगला देखिए। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में जो है ये लागू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता है किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। अगला देखिए। अगला है, भारत किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ? भारत में उस टाइम किसका शासन था जब खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया? तो उस टाइम जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासन था। किसका? लॉर्ड चैम्सफोर्ड का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला देखिए। अगला है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों सिस्मोजोन में विभाजित किया गया है? भारत को जो है कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4 भूकंप क्षेत्रों में। और वो कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। अगला देखिए। अगला है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली क्या है? जल निकास प्रणाली है। और वह कौन सा पठार है? तो वह है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर मालवा हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है, निम्न में से कौन गोवा में एक समुद्र तट है? कौन जो है गोवा में एक समुद्र तट है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? पालोलेम। ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, यस, पालोलेम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, किस नदी की द्वि
मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी है जिसकी इतनी सारी क्या है, सहायक नदियां हैं? तो आपका दिबांग की ये सारी सहायक नदियां हैं। किसकी? दिबांग की। ऑप्शन नंबर बी दिबांग आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है। जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? कछार मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कछार मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर कछार हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है। कोई ऐसा तारा है जो क्या है, सूर्य से बड़ा है लेकिन उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक में परिवर्तित हो जाता है। तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वो जो है पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? पल्सर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर पल्सर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? जो पृथ्वी का आकार है इसे कैसा बताया जाता है? तो पृथ्वी के आकार को अगर आप अंतरिक्ष से देखते हैं या फिर पृथ्वी के बाहर कहीं से भी देखते हैं तो इसका जो आकार है वो चपटा अंडाकार बताया जाता है। कैसा? चपटा अंडाकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण का स्थान है तो उनका कोणीय दूरी दर्शाने के लिए, कोणीय दूरी बताने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं हम? अक्षांश का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर अक्षांश हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? यानी कि 1947 के बाद जो है भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो पहले वित्त मंत्री यहाँ पे आपका आर के सन्मुख चेट्टी हो जाएंगे। कौन? आर के सन्मुख चेट्टी। अगला देखिए, अगला है भारतीय संविधान में कितने भाग है? भारतीय जो संविधान है इसमें कितने भाग है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर 22 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है, देखते हैं इस साइड इसका जो है ऑप्शन दिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? 54, आर्टिकल 54। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला देखिए, अगला है संविधान के किस भाग में, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? कौन सा ऐसा भाग है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्णन किया गया है? तो आपका सही उत्तर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है? अभी ऊपर हमने देखा था आर्टिकल 54। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला है किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी? मतलब भारतीय राज्य की जो पहली महिला थी राज्यपाल बनने वाली पहली महिला वो कौन थी ये पूछ रहा है। तो वो सरोजिनी नायडू थी। कौन? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चंस हैं और हिंदी में भी, तो दोनों में देखना ज़्यादा स्पष्ट होगा। ठीक है। देखिए, नियम लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। मामलों पर चर्चा करने के बाद क्या हो सकता है? मतदान नहीं हो सकता। तो कौन सा ऐसे संबंधित है देखते हैं इसके बारे में। ऑप्शन इसका तो कौन सा होगा आपका यहाँ पे? आर्टिकल 193। कौन सा? 193। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? दो राज्यों के बीच जो विवाद हो रहा है, कभी भी विवाद होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार
क्षेत्र में आता है? मौलिक अधिकार क्षेत्र में। किसमें? मौलिक अधिकार क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, मौलिक अधिकार क्षेत्र। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव एवं दादरा और नगर हवेली को कब एक ही केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाया गया? इनको जो है एक ही बार में क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो वो कौन सा दिन था जब इन सभी को एक साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? 26 जनवरी 2020। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर 26 जनवरी 2020 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसमें जो भी पहले हो वो, अगर पहले 65 वर्ष इनका हो जाएगा तो ये फिर भी रिटायर हो जाएंगे, और 65 वर्ष के नहीं हुए हैं लेकिन 6 वर्ष इनका कार्यकाल हो चुका है तो फिर भी ये अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था। जो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन था उसका जो है किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? किसका अध्ययन करने के लिए राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था? भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पता करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है। भारतीय संविधान का जो 100वां संशोधन हुआ था वो क्या प्रदान करता है? 100वां संशोधन क्या प्रदान करता है? तो ये भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का जो है क्या करना, हस्तांतरण करना, ये अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 है, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ये किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो ये किसका एक हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो है ये हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा ... जाता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, या चयनित नहीं किए जा सकते हैं, या नहीं चुने जाते हैं। तो यहाँ पे चुने जाते हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं, लोगों द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं लोकतंत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, लोग चुने जाते हैं। अगला है, ये देखिए इंग्लिश में है और हम लोग हिंदी में देखते हैं इसका। यहाँ पे है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहला कथन है, गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। दूसरा है, 1914-18 के युद्ध के दौरान फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया? फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है, एक सेकेंड ये था। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में जो है यहाँ पे दिया गया है, इसका इंग्लिश में क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हिंदी में दिया गया है। तो यहाँ पे है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे हमने देख ही लिया था। दूसरा है कि 1914 से 18 के युद्ध के दौरान जो है फ्रेंच 18 के युद्ध के दौरान फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। तीसरा है, जलियांवाला बाग 1919 में कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कौन कौन से कथन सही हैं इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पे आपका जो सही कथन है वो पहला है नंबर 1, और दूसरा है नंबर 3। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो 1919 में हुआ था और अमृतसर में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो भी है 1 और 3 वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ
कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। तो वो प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो वो आपका दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी जो वीरा पोडिया कट्टाबोमन ये किस वर्तमान राज्य से थे? वर्तमान में ये किस राज्य से संबंधित थे? जो वीरा पोडिया कट्टाबोमन थे, वीरा पोडिया जो थे ये किस राज्य से संबंधित हैं? वर्तमान के तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 1870 में जो भारतीय सुधार संघ है इसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। इसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर केशव चंद्र सेन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? भारत सरकार जो है उनके लिए बैंकर का काम, किसका काम? बैंकर का काम कौन करता है? तो इसके लिए जो बैंकर का काम करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये किससे संबंधित है? वित्तीय सेवाओं से। किससे? वित्तीय सेवाओं से, फाइनेंशियल सर्विस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया? तो 2013 में खाद्य सुरक्षा परिषद अधिनियम जो है ये पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका 2013 सही उत्तर होगा। अगला है नीति आयोग के संदर्भ में टी अक्षर का आशय है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नीति आयोग में जो है नीति और इसमें जो टी अक्षर है इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है ट्रांसफॉर्मिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मिंग। और कमेंट में आप लोग नीति आयोग का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। अगला देखिए, अगला है व्हाट इज एन ऑक्ट्रॉय? यानी कि ऑक्ट्रॉय क्या है? ये क्या है? ऑक्ट्रॉय क्या है इसके बारे में? तो क्या है? ये एक टैक्स है। क्या है? ये एक टैक्स है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये एक टैक्स है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ दिस नॉट एन इंडियन बैंक। ठीक है, तो कौन सा भारतीय बैंक नहीं है? इसका ऑप्शन इधर है, देखते हैं इसमें से कौन सा आपका जो है भारतीय बैंक नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, उसके बाद ICICI बैंक है, उसके बाद HSBC बैंक है। तो कौन सा ऐसा बैंक है जो क्या है? भारतीय बैंक नहीं है। तो HSBC। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा HSBC। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है? यहाँ पे थोड़ा सा जो है कट हो चुका है तो इसका टेंशन मत लीजिए, इतना ही वर्ड था। तो वर्तमान सरकार की है कौन सी योजना नहीं है? तो वर्तमान सरकार की योजना इसमें से कौन सी नहीं है? आयुष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आयुष हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 44 है पारसेक के मापन की एक इकाई है। पारसेक को किससे मापा जाता है? घनत्व में मापा जाता है, आयतन में, द्रव्यमान में या फिर लंबाई में? तो पारसेक के मापने की एक इकाई कौन सी है? लंबाई। ऑप्शन नंबर डी लंबाई आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का जो उपयोग है वो पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? पेरिस्कोप का। किसका? पेरिस्कोप का। ऑप्शन नंबर डी पेरिस्कोप आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सी बात असत्य है? कौन सी बात क्या है? कार्य के बारे में असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उसको देखने के बाद देखते हैं। सबसे पहला है यदि विस्थापन शून्य है तो यह कार्य भी शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो क्या कार्य भी शून्य होगा? तो ये क्या है? सत्य है। दूसरा है किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है और इसकी इकाई जूल है।
यह एक सदिश राशि है। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह एक सदिश राशि है क्योंकि यह एक अदिश राशि है। क्या है? ठीक है। अगला देखिए, अगला है उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कौन सा ऐसा बल है जिसके कारण पृथ्वी क्या करती है? किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है? तो वह है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तापमान बढ़ता है या वायुमंडलीय दाब बढ़ता है या तापमान नियत रहता है या वाष्प दाब घटता है? तो क्या होता है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर? क्या होता है? आपका सही उत्तर जो है यहाँ पे तापमान नियत रहता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? 120 डिग्री पर झुके जो अगर दो दर्पण होंगे तो उनके द्वारा कुल कितनी जो छवियां है बनेंगी? तो दो छवियां बनेंगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला है एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है। एक पानी में जो है फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? विचलन का उदाहरण है, डिफ्यूजन का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर डिफ्यूजन हो जाएगा। अगला है कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? समुद्र जल से जो है नमक प्राप्त किया जाता है। आपको पता होगा समुद्र का जो जल है वो क्या होता है? खारा होता है, तो इससे नमक प्राप्त किया जाता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा जो है नमक प्राप्त किया जाता है? वेपोरेशन के माध्यम से, वाष्पन की क्रिया के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है जरकोनियन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जरकोनियन जो है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो जरकोनियन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 91.22 हो जाता है। अगला देखिए, अगला है अमोनियम ऑक्सैलेट। अमोनियम ऑक्सैलेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम ऑक्सैलेट जो है इसका रासायनिक सूत्र NH4 2C2O4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कौन सा है जो कार्बन का अपरूप नहीं है? तो आपका सही उत्तर मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। ऑप्शन नंबर बी मीथेन आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका सूत्र क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर KMnO4 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? कौन है जो क्या है? मीठी महक वाला पदार्थ है। तो मीठी महक वाला जो पदार्थ है वो एस्टर है। क्या है? एस्टर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर एस्टर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है क्लोरोफिल में क्या होता है? व्हाट इज कंटेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? देखते हैं, इसका ऑप्शन इस साइड है। तो देखते हैं क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो क्या पाया जाता है इसमें? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है। अगला है किस संघ में जीवों के संयुक्त खंडों में जुड़े पैर होते हैं? किस जो है संघ में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं? क्या होते हैं? संयुक्त पैर होते हैं। तो किस संघ में होते हैं? यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में। किसमें? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो मानव शरीर के शेष भागों से लाई गई जो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण है वो कौन करता है? यहाँ पे निष्कर्षण जो है ये वायु कोशिका यानी कि एलिवियोली करता है। ठीक है। एलिवियोली। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण से होते हैं? जल प्रदूषण के कारण जो है यहाँ पे कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में। तो कौन से रोग जो है वो जल प्रदूषण से होते हैं? तो ये आपका सही उत्तर हैजा तथा टाइफाइड दोनों किससे होते हैं? जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग हैं हैजा तथा टाइफाइड। ऑप्शन नंबर सी। अगला है ईद उल फितर निम्नलिखित में से क्या दिखने पर मनाया जाता है? क्या दिखता है? तो ईद उल फितर मनाया जाता है। तो चांद को देखने के बाद
तो कौन सा चांद? वर्धमान चांद जब ये लोग देखते हैं तो फिर ईद उल फितर मनाते हैं। किसको देखते हैं? वर्धमान चांद को देखते हैं, उसके बाद ईद उल फितर जो है वे मनाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? कौन सी नृत्य शैली है जिसको क्या माना जाता है? लद्दाख की शाही नृत्य के रूप में भी माना जाता है। तो सोंडोल नृत्य। कौन सा नृत्य? सोंडोल नृत्य। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर सोंडोल हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक थे? कौन जो है यहाँ पे भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक थे? तो कौन थे वो वायलिन वादक? वीजी जोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर वीजी जोग हो जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 है, देवदास उपन्यास। हु रोट द नॉवेल देवदास? किसने जो है देवदास उपन्यास को लिखा था? तो किसने देवदास उपन्यास को लिखा था? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी आपका चट्टोपाध्याय सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस का विषय है। जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस है इसका थीम क्या है? 2025 में इसका थीम क्या है? तो इसका थीम जो है स्वदेशी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। क्या है? स्वदेशी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग इंडियन? निम्न में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? तो कौन सा भारतीय का नाम है जिसने क्या किया है? नोबेल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर सीवी रमन हो जाएंगे। अगला है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। कब? 1946 में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर यूनिसेफ का हो जाएगा 1946। अगला है, भारत एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। डॉट डॉट भारत का जो एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है वो कौन सा है? विशाल, गर्व, तेजस, धनुष। कौन सा है? तेजस जो है भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। ऑप्शन नंबर सी तेजस आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली जो भारतीय महिला है जिसने इंग्लिश चैनल को पार कर लिया है वो कौन है? आरती साहा। आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को पार कर लिया है और ये पहली महिला बन गई हैं। अगला देखिए, अगला है, पहला एशियन खेल किस शहर में आयोजित किया था? पहला जो एशियन खेल है ये किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, शंघाई में, बीजिंग में या फिर सिंगापुर में? तो कहाँ पे? नई दिल्ली में ये आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली आपका सही उत्तर होगा। अगला है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। दुनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी दुनिया की, यहाँ पे भारत की नहीं पूछ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे दुनिया की पहली महिला की बात हो रही है तो वो कौन हो जाएंगी? सिरिमावो भंडारनायके। कौन? सिरिमावो भंडारनायके। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये दुनिया की पहली जो है भारत प्रधानमंत्री महिला हैं और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। और ये दो ऑप्शन हैं। ये है, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड पोस्टेज स्टाम्प्स? यानी कि डाक टिकट जो है इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार रोलैंड हिल ने। किसने? रोलैंड हिल ने। ऑप्शन नंबर सी रोलैंड हिल आपका सही उत्तर होगा। अगला है, खासाबा दादा साहेब जाधव किस खेल से संबंधित थे? जो खासाबा दादा साहेब जाधव थे ये किस खेल से संबंधित थे? कुश्ती से संबंधित थे। किससे? कुश्ती से। ऑप्शन नंबर डी कुश्ती आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला जो एक पादप जीव है वो डबल रोटी की फफूंद है। कौन है? ब्रेड मोल्ड, डबल रोटी की फफूंद। अगला देखिए, अगला है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी ईटेल, क्या है? ईटेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ईटेल का जो मुख्यालय है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पे?
कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर कैलिफोर्निया हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा से कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है। तो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला जो संग्रहण उपकरण है वो कौन सा है? सभी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और छद्रित टेप सभी हैं। क्या है? सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर सभी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन में दिए गए हैं लिनक्स। कौन हो जाएगा? लिनक्स। लिनक्स लिनक्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? उबंटू। कौन सा? उबंटू। ऑप्शन नंबर बी उबंटू आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 79। देखिए, प्रश्न संख्या 79 निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र का उल्टा जीवभार बायोमास पिरामिड होता है। तो किस पारिस्थितिक तंत्र का उल्टा जो है जीवभार पिरामिड होता है। तो आपका सही उत्तर जो है यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, आपका सही उत्तर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय तथा मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र दोनों, ना ही जलीय ना ही मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र। तो क्या हो जाएगा? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 है पेंच टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो क्या कर रहा होगा? दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा। वो होगा एशिया। ऑप्शन नंबर ए एशिया सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। एक सेकेंड, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया। तो भारत की जो राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली है, भारतीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? 5वें स्थान पर। किस स्थान पर? 5वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 5वां। अगला देखिए, अगला है वर्ष 2025 में किस अभिनेत्री को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया। तो यूनिसेफ का राष्ट्रीय जो राजदूत नामित किया गया है वो किस अभिनेत्री के बाल अधिकारों के लिए? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर जो है करीना कपूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करीना कपूर आपका सही उत्तर हो जाएगी। अगला देखिए, अगला है भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो पहला जो एनिमल स्टेम सेल है बायो बैंक, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन दिया गया है, इस साइड देखते हैं कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक है, NIAB आप हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला यूरिया प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कौन सा ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर का पहला जहाँ पे यूरिया प्लांट स्थापित किया जा रहा है? असम। कौन सा राज्य है? असम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पर यूरिया प्लांट स्थापित किया जा रहा है। और ये पूर्वोत्तर का क्या है? राज्य है, पहला राज्य है। ठीक है, यहाँ पे पहला स्थापित किया जा रहा है। अगला है वर्ष 2025 में G20 समूह का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? G20 समूह शिखर का जो सम्मेलन है 2025 में वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हाल ही में किस राज्य में नारी अदालत की स्थापना की जा रही है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या करी जा रही है? नारी अदालत की स्थापना की जा रही है। तो वो है सिक्किम, जहाँ पे नारी अदालत की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने छठी बार ICC T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है।
तो किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी टी20 कप विश्व ट्रॉफी जीती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की महिला ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया की महिला ने। और हाल ही में भारत की महिलाओं ने भी जीत लिया है ट्रॉफी। अगला देखिए, अगला है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएंगी? भारत की जो पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? दिल्ली गुरुग्राम चलाई जाएगी, या लखनऊ से कानपुर तक, चंडीगढ़ से अंबाला तक, जिंद से सोनीपत तक? तो कहाँ चलाई जाएंगी ये? दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक चलेगी। कहाँ तक? दिल्ली से गुरुग्राम तक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू कर रहा है वो पहला राज्य तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नीचे एक ही पासी की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे सारे अब मैथ्स के क्वेश्चन है, कुछ कोडिंग डिकोडिंग के होंगे और ये मैथ्स के क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आराम से दिखा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए, जैसे कुछ पालतू कुत्ते हैं वगैरह वगैरह हैं, तो आप लोग इसे खुद ही बना लीजिएगा। मैथ और कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रश्न हैं वो आपको खुद से बनाने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 95, 96 और देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 97। ठीक है, 98, 99 और 100। यहाँ पे टोटल 100 प्रश्न जो है दिए गए हैं। आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में इस अगले प्रैक्टिस सेटों के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।